उसका देखने को मिल रहा है, तो हम बोलते हैं कि इस सब्सटेंस ने हमारे ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट दिखाया है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई टॉक्सिन ही ले रहे हो, आप कोई पॉइजन ही ले रहे हो तो ही आप बोलोगे कि हाँ ये मेरे ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा, ऐसा नहीं है। मान लो कि आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो ऑब्वियसली जो सब्सटेंस आपने खाया था वो एक्चुअली में क्या है, आपके लिए टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो टॉक्सिक इफेक्ट आपको समझ में आया। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक भी ऑर्गन है, ठीक है, एक टारगेट ऑर्गन है। तो टारगेट ऑर्गन होता क्या है? टारगेट ऑर्गन न जीनोबायोटिक्स से डैमेज्ड किया हुआ ऑर्गन होता है या फिर किसी मेटाबोलाइट से। मतलब यहाँ पर इन दोनों ही टर्म को अभी समझने की जरूरत नहीं है। जीनोबायोटिक्स पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोबायोटिक्स हम लोग मैन मेड टॉक्सिक इसको बोलते हैं, जैसे कि आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, फंगीसाइड्स हो गए, या फिर आपके घर में वो जो मॉस्किटो रिफिल होता है या फिर मॉस्किटो की कॉइल्स होती हैं, अगर इसमें से कोई भी चीज़ अंदर चली गई, ठीक है, या फिर अल्कोहल होता है, कोई भी चीज़ अंदर गई तो वो हमारे ऊपर क्या दिखाएगा? एक टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो टारगेट ऑर्गन आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा ऑर्गन जहाँ पर टारगेट हुआ है, अटैक होने की प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है। ठीक है, तो वो जीनोबायोटिक से क्या करेगा? टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। देयर में बी मोर देन वन टारगेट फॉर टॉक्सिसिटी फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी हमने खाया है, मान लीजिए हमने अल्कोहल पिया है, ठीक है, तो वो अभी तो नहीं कुछ शो कर रहा है, बट वो धीरे धीरे सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा एंड लीवर इसको भी अफेक्ट करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि टारगेट ऑर्गन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि एक भी हो सकते हैं। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर एक टॉक्सिन एक से ज़्यादा किसी भी ऑर्गन को खराब करता है, अफेक्ट करता है, तो हम उसे सिस्टमिक टॉक्सिन कहते हैं। जब वो पर्टिकुलरली एक ऑर्गन को करता है अफेक्ट, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्गन टॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी का कैन रिजल्ट फ्रॉम द एडवर्स सेलुलर बायोकेमिकल और मैक्रोमोलिकल चेंजेस। आपको मैंने बताया कि जैसे ही अंदर जाएगा, कोई भी टॉक्सिक आपने सामान खा लिया है तो वो अंदर जाते ही सेल के लेवल को भी खराब करेगा, हमारे बायोकेमिकल के हमारे अंदर बायोकेमिकल एंड मैक्रोमोलिकुलर चेंजेस लेकर के आएगा। जैसे कि हमारे अंदर सेल रिप्लेसमेंट होने लगेगी, फाइब्रोसिस नाम की बीमारी होने लगेगी, या फिर जो हमारे एंजाइम सिस्टम्स हैं वो ख़राब होने लगेंगे, या फिर हमारा जो प्रोटीन है वो मतलब वो ख़त्म होने लगेगा, या फिर जो हमारे अच्छे हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म होते हैं जिससे प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का, वो सभी की सभी चीज़ें बंद होने लगेगी एंड रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? बीमारी। ठीक है, डिफरेंट तरीके की बीमारियाँ। ठीक है, तो टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, यहाँ तक कि ये डीएनए डैमेज भी कर सकता है और इसकी वजह से म्यूटेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा याद रखना होगा कि टॉक्सिक इफेक्ट आप नॉर्मली नहीं बोल सकते हो कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गया तो ये एक टॉक्सिक इफेक्ट बहुत बड़ा टॉक्सिक इफेक्ट है। नहीं, टॉक्सिक इफेक्ट म्यूटेशन भी ला सकता है जो कि सबसे बड़ा इफेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टॉक्सिक इफेक्ट, मान लीजिए कि फॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि हमारा जो क्रोमियम 3+ है वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा टॉक्सिन होता है हमारे क्रोमियम 6+ के। ठीक है, मान लीजिए आपने क्रोमियम 3+ खाया, वैसे तो खाना नहीं चाहिए, हम अपने पे एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तो मान लीजिए कि हमने क्रोमियम 3+, ठीक है, क्रोमियम का कोई फॉर्म है, आपको पता है क्रोमियम के 2 फॉर्म होते हैं, 3+ होता है एंड 6+ होता है। तो क्रोमियम का 3+ हमने खाया है तो वो एक्चुअली में हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिन होगा। मतलब उससे हमें इमीडिएट डेथ भी हो सकती है, लंग कैंसर इमीडिएट हो सकता है, या फिर नेजल कोरोजन। ठीक है, मतलब वही आप मतलब सांस वास नहीं लेंगे हम तो ऑब्वियसली हम मर जाएंगे ना। तो क्रोमियम 3+ जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होगा। वहीं अगर हम क्रोमियम 6+ की बात करें तो अगर हम वो खाते हैं तो एक्चुअली में हमें होगा, हमें अफेक्ट करेगा, बट इतना नहीं जितना क्रोमियम 3+ कर रहा था। तो फॉर्म भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि मैटर का क्या फॉर्म, आयन के कौन से फॉर्म को हम कंज्यूम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के कौन से फॉर्म को हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, सेकेंड है वो है आपका इन्नेट केमिकल एक्टिविटी। मान लीजिए कि कुछ जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं वो डैमेज कर सकते हैं, क्या डैमेज क्विकली डैमेज करेंगे और इमीडिएट सेल डेथ होने लगेगी। ठीक है, या फिर ये भी हो सकते हैं कि वो स्लोली इंटरफेयर करें हमारे सेल के फंक्शन के साथ। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, अभी वैसे तो हम एक्यूट वाला पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको एग्जांपल देंगे, तो इसको हम वहीं पर आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हम आगे दे रहे हैं। फिर डोजेज देखिए, डोजेज तो बहुत ज़्यादा भाई मैटर करता है। अब मान लीजिए कि आपको बुखार हुआ नॉर्मली और पैरासीटामॉल आपने 1 खाना था आपको, लेकिन आपने क्या किया, नहीं हमको जल्दी सही होना है, हम 10 खा लें, 15 खा लें, तो भाई अति तो किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है ना। तो इसीलिए डोज इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया।
डोज अगर आप सही से नहीं लेते हैं तो आपको टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर डोज आप सही लेते हैं तो टॉक्सिक इफेक्ट भी आपको नहीं दिखाई देता है। डोज इन द सेंस कि आपको अगर किसी डॉक्टर ने बोला है कि ये गोली सुबह में लेनी है, एक गोली, और सुबह में और फिर रात में एक गोली लेनी है, तो वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सेकेंड चीज़, अगर डॉक्टर ने ये बोला है कि ये जो रेड वाली जो ये रेड है, ठीक है, मान लीजिए ये एक टैबलेट है और ये जो हमने ब्लू बनाई है वो एक टैबलेट है, अगर उन्होंने बोला है कि इन दोनों को साथ में लेनी है तो आपको साथ में ही लेना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूर कोई ना कोई काम कर रहे होंगे और आपकी बीमारी उससे जल्दी सही होगी। लेकिन अगर आप एक ही खाते रहें, दूसरी आपने नेगलेक्ट कर दी, फेंक दी या गिर गया, और फिर आप चाहो कि आप जल्दी सही हो जाओ, रिकवरी हो जाए, तो वो कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, डोज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, देखिए टॉक्सिक इफेक्ट जो होते हैं वो जनरली कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट। समटाइम द इफेक्ट में अकर एट ओनली वन साइट, दिस साइट इज रिफर्स टू ए स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन। हमने बताया कि सिस्टमिक टॉक्सिन वाला ही केस है कि देखिए जब आप एक ही जगह पर टॉक्सिन जा करके कर रहा है, एक ही ऑर्गन पे जा करके अफेक्ट कर रहा है, तो उस टॉक्सिन को हम बोलेंगे क्या, ऑर्गन टॉक्सिन। लेकिन आप उस ऑर्गन वाले को बोलोगे कि वो ऑर्गन क्या है, स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन है। ठीक है, मतलब कि जो टॉक्सिन हुआ वो ऑर्गन टॉक्सिन हुआ और उसको हम लोग टारगेट ऑर्गन ही बोल रहे हैं। ठीक है, इन अदर केसेस टॉक्सिक इफेक्ट में अकर एट मल्टीपल साइट, जिसको कि हम लोग सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो ये दो टर्म आपको, दो चार टर्म है जो इसको एकदम याद रखना है। सिस्टमिक टॉक्सिन क्या होता है, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी क्या होता है, ऑर्गन टॉक्सिन क्या होता है, टारगेट ऑर्गन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी होती है। क्या होता है भाई ये, तो एक्यूट टॉक्सिसिटी में हम ये देखते हैं कि अगर हमने एक सिंगल डोज भी ले ली, ठीक है, अगर हमने एक सिंगल डोज भी ले ली तो वो हमें इमीडिएट डेथ दे सकता है, या फिर 24 आवर के बीच में डेथ हो सकती है, या फिर 24 आवर के, मतलब यहाँ पर जो मेजर कंसर्न होता है वो डेथ होता है। ठीक है, डेथ इज द मेजर कंसर्न इन एक्यूट टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में ये होता है कि हमने जैसे ही डोज लिया हमारी डेथ तुरंत हो जाएगी, हम मर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्यूट टॉक्सिसिटी में होता है। यहाँ पर कोई ऐसा स्लोली काम नहीं है, तुरंत खाया एंड तुरंत मर गए। जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पर 1984 में 5000 पीपल डेथ किए थे। ठीक है, 5000 पीपल डेथ किए थे एंड 30,000 जो थे वो परमानेंटली डिसेबल हो गए थे, क्योंकि उनका वो किसके एक्सपोजर में आ गए थे, मिथाइल आइसोसाइनेट, मतलब कि वो मिथाइल आइसोसाइनेट के एक्सपोजर में आए तो वहाँ पर 5000 पीपल मर गए एंड 30,000 पीपल परमानेंटली हमेशा के लिए डिसेबल, मतलब अपंग, मतलब कि डिसेबल हो गए। ठीक है, उनका हाथ पैर देख रहे हो ये ऐसे एकदम डिसेबल, कुछ काम का नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हाथ पाँव कुछ टेढ़े मेढ़े ऐसे हो गए। ठीक है, ये जो है इंसिडेंट ये हमारे ही भोपाल इंडिया में हुआ था, जिसको हम लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी बोलते हैं। तो ये भी बहुत बार आता है 2 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो इसको याद कर लेना कि जो हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी था वो एक्चुअली में एक्यूट टॉक्सिसिटी था, जहाँ पर पीपल मिथाइल आइसोसाइनेट के एक्सपोजर में आए और उनकी तुरंत डेथ हो गई, मतलब कि 5000 पीपल मर गए एंड 30,000 पीपल क्या हुए, हमेशा के लिए डिसेबल हो गए। ठीक है, तो ये आपको एक्यूट टॉक्सिसिटी में ध्यान रखना है। मैं बताऊं एक्यूट टॉक्सिसिटी सब एक्यूट एंड क्रोनिक, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डेंजरस आपका एक्यूट टॉक्सिसिटी ही है। ओके, सब एक्यूट की बात करें तो यहाँ पर होता है कि इट रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेड एक्सपोजर फॉर सेवरल वीक और मंथ, दिस इज कॉमन ह्यूमन एक्सपोजर पैटर्न फॉर सम फार्मास्यूटिकल एंड इन्वायरमेंटल एजेंट। यहाँ पर क्या होता है कि आपको मतलब कुछ महीनों तक ना किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, तब आप बोलोगे कि हमें सब एक्यूट टॉक्सिसिटी हुई है। मतलब कि जैसे आप जानते हो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वर्कर्स। ठीक है, तो वो जो वर्कर्स काम करते हैं वो आए दिन उनको तो 365 डेज काम करना ही है, 24/7, कुछ होते हैं जो 24/7 भी करते हैं। ठीक है, तो जब वो लोग काम करते हैं तो वो हमेशा, वो डेली हर घंटे क्या रहते हैं, एक टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे वीक, बहुत सारे मंथ वो इसी तरीके से अपने निकाल देते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि एनीमिया की बीमारी हो जाती है या डिफरेंट तरीके की बीमारी होने लगती है। इसको हम बोलते हैं सब एक्यूट टॉक्सिसिटी। मतलब जो वर्कर्स काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, धुएं से आते हैं, उनके अंदर कितने सारे धुएं घुसते हैं, कितने सारे केमिकल्स उनके स्किन पे टच होते हैं, तो उन लोगों को सब एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है। उसके बाद क्रोनिक की बात करते हैं। क्रोनिक टॉक्सिसिटी
जो होता है ये एक्चुअली में इतना पढ़ने से अच्छा मैं आपको बता रही हूँ कि ये ना मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है, यहाँ पर देखो लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस एक्सपोजर द डैमेज फ्रॉम द सब क्लिनिकल एक्सपोजर। देखो ये बस इतना लाइन याद रखो कि लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस एक्सपोजर मतलब कि बहुत दिनों तक 2 साल 3 साल 4 साल जब आप किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को कंज्यूम करोगे, किसी भी टॉक्सिक एजेंट को कंज्यूम करोगे तो आपको क्रोनिक टॉक्सिसिटी हो जाएगी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है स्मोकिंग, ठीक है। जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं आप कभी नहीं देखोगे कि उनमें 2 हफ्ते बाद ही उनको बीमारी होने लगी, 2 महीने बाद ही होने लगी, 3 महीने बाद होने लगी, या जैसे ही सिगरेट फूका इमीडिएट डेथ हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल जब ऐसे ये लोग सिगरेट फूकते रहते हैं तो फिर यहाँ पर इनको होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। मतलब कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लेना होगा किसी भी टॉक्सिक एजेंट का, तब आपको क्रोनिक टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आया कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक क्या हुआ। एक बार मैं आपको यहाँ पर अच्छे से ना एक बार यहाँ मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा एक्यूट, हम लोगों ने पढ़ा सब एक्यूट और हम लोगों ने पढ़ा क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट में हमने ये देखा कि एक सिंगल डोज, ठीक है, 1 डोज हमें डेथ दे सकती है, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि अगर आप 2 वीक, ठीक है, 2 वीक या मंथ अगर आप उस डोज को लेते हो किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस एजेंट का, तब हमें यहाँ पर डेथ देखने को मिलेगी। क्रोनिक में हमने देखा कि 2 इयर्स 3 इयर्स मीन्स लॉन्ग टर्म यहाँ पर आपको एक्सपोजर करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यहाँ पर होता है तो फिर यहाँ पर डेथ की कंडीशन आती है। समझ में आया? तो यही था डिफरेंस एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। छोटी थी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है।